गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले से हम लोग चैप्टर 1 में हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ रहे हैं। हेल्थ एंड हाइजीन में पिछले क्लास में हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़े। पिछली क्लास में हम लोग ये भी पढ़े कि कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग का प्रसार या फैलाव कैसे होता है, इस संबंध में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग को कैसे रोकथाम की जाए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वेरियस वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज आर, 1 नंबर में है वी शुड बाथ डेली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में बताया गया है कि संक्रामक रोगों के बचाव के विभिन्न तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो 1 नंबर में बताया गया है कि हमें खुद को साफ रखने के लिए रोज़ाना साबुन और साफ पानी से नहाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? हमें रोज़ जो है सुबह में नहाते समय साबुन और साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर में दिया हुआ है द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। सनलाइट इज ए नेचुरल disinfectant, so the house should have good ventilation and have windows and open space to get proper sunlight। 2 नंबर में बताया गया है कि घर कीटाणु रहित होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है, इसलिए घर में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए और खिड़कियां जो है वह क्या होनी चाहिए? खुली जगह पर उचित सूरज की रोशनी प्राप्त करनी चाहिए। यानी खिड़की ऐसा होना चाहिए कि वह खुली जगह पर हो और उससे सूर्य की रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होते रहे। ठीक है, 3 नंबर में है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, ऑलवेज यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। 3 नंबर में बताया गया है कि पीने का पानी साफ और शुद्ध होना चाहिए। हमेशा फिल्टर्ड और उबले हुए पानी का उपयोग करें। ठीक है, 4 नंबर में है द सराउंडिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन, वाटर शुड नॉट स्टेगनेट इन द सराउंडिंग्स because it may become the breeding ground for mosquitoes and fleas। 4 नंबर में बताया गया है कि आसपास साफ सुथरा होना चाहिए। आसपास के वातावरण में पानी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि यह मच्छरों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है। ठीक है, 5 नंबर में है गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स। 5 नंबर में बताया गया है कि कूड़े को हमेशा
ढके हुए डिब्बे में रखना चाहिए। ठीक है। 6 नंबर में है द चिल्ड्रेन शुड बी वैक्सीनेटेड टाइमली अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस। 6 नंबर में बताया गया है कि बच्चों को टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ समय पर टीका लगाया जाना चाहिए। ठीक है। अब नीचे में है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन्स क्या होता है? टीकाकरण। दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। Vaccines are made up of small quantities of dead or very weak germs of a particular disease. They are given orally or injected into the body. When the vaccine enters the body produces substances capable of fighting the weakened germs of that disease. This creates immunity against a particular disease. Some common vaccines that are given to all children are। यहाँ बताया गया है वैक्सीनेशन में यानी टीकाकरण में कि यह संक्रामक रोगों को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। टीके एवं विशेष बीमारी के मृत या बहुत कमज़ोर कीटाणुओं की छोटी मात्रा से बने होते हैं। उन्हें मौखिक रूप से या शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है। जब टीका शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उस रोग के कमज़ोर कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम पदार्थ का उत्पादन करता है। यह एक विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा बनता है। सभी बच्चों को दिए जाने वाले सामान्य टीके हैं। अब कौन कौन से बच्चों को जनरली टीका दिया जाता है? तो 1 नंबर में है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन यानी इसका क्या काम है? टू प्रिवेंट पोलियो, यानी बच्चों को जो पोलियो का टीका दिया जाता है जिसको पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, इसका काम है पोलियो से बचाव के लिए बच्चों को यह टीका दिया जाता है। ठीक है। 2 नंबर में है डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। 2 नंबर में है कि डीपीटी वैक्सीन जो है यह बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस को रोकने के लिए दिया जाता है। 3 नंबर में है MMR वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। 3 नंबर में जो वैक्सीन है MMR वैक्सीन, यह खसरा, गलसुआ और रूबेला को रोकने के लिए यह टीका दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे के क्लास में हम लोग हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।